बाबर आजम समेत जितने भी खिलाड़ी हैं वहां पर वो खाने के पैसे तक खुद दे रहे हैं। तो ये किस बात का जुल्म है, क्या सजा है उनको कि वो सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर का हिस्सा हैं तो वो खाना भी उनको नहीं दे सकते हैं? इतना गरीब हो गया हमारा बोर्ड। बड़े चालाक होते हैं जी पीसीबी वाले, ये हमेशा 20-25 सालों में ये ड्रामा करते रहे। फर्स्ट क्लास का क्रिकेटर अगर जहन में ये सोच रहा होगा घर में जी फीस दे सकेगा स्कूल की, या दही लेकर आना है, अंडे लेकर आने हैं, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो कैसे कंसंट्रेट करेगा, वो कैसे खेलेगा, तो एक तरफ ये भी बहस नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे क्यों दे रहे हैं। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ पैसे तो हम खुद एडवोकेट रहे हैं कि यार जितना ज्यादा प्ले, क्योंकि पैसे प्लेयर ही कमाता है। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद भी अब एहसास हो चुका है कि भाई साहब हम जो भी पैसा कमाते हैं 60 से 70 मिलियन यूएस डॉलर पर एनम कमाते हैं, उसमें से तकरीबन 35-40 मिलियन तो हमारा सिर्फ फंडिंग से आता है। मुझे क्या लगे एसीसी से, मुझे लगे पीसीबी से। वो कह रहे हैं वहां पर जी हम चाहते हैं कि खित्ते में क्रिकेट फरोग पाए। उनसे सवाल यह है, हम आपसे पूछते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का क्या करना है आपने? आप बांग्लादेश से हार गए हैं, आप वहां पर किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? पैसा आपके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आईसीसी और आईसीसी से आपके पाकिस्तान आता है, कल कहते नहीं देते पैसा आईसीसी को, जी हम नहीं देते, क्या कर लेंगे आप? रेवेन्यू स्ट्रीम कहां से लाएंगे हम बच्चों को कहां से पैसा बना के देंगे? मैं प्राइवेटाइज करता पाकिस्तान क्रिकेट को। इसलिए आपकी क्रिकेट ने इंप्रूव करना छोड़ दिया है और डिक्लाइन की तरफ हम जाना शुरू हो गए हैं फ्रॉम लास्ट 2 years। पाकिस्तानी मेन्यू में बीफ शामिल ही नहीं है। ओ भाई ये कौन सा तुका बीफ शामिल है? वो आपको बकरे का गोश्त दे रहे हैं, मछली का गोश्त दे रहे हैं, चिकन कढ़ाई, बिरयानी, बारबेक्यू, हर किस्म की डिशेस दे रहे हैं। तुसी कट्टा खानी उत्थे जाना, या तुसी पाकिस्तान खा लो, हाथ धो लियो। क्या ये इसलिए बुरा लग रहा है अगर एनसीए में पैसे मांग लिए गए हैं प्लेयर्स से खाने के, ये इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम वो 50-50 लाख के मेंटोर्स देखते हैं जो कि अब सिर्फ 2 ही बचे हैं और उनका पता नहीं चल रहा कि वो कर क्या रहे हैं और वो क्या करेंगे। पीसीबी भी ना एक एवरेज लोगों से भरा पड़ा है, ये सिर्फ अपनी नौकरियां और तनख्वाहें बचाते हैं। ये तनख्वाह बचे जाए जी, हमारी तनख्वाह बाकी और जहां पे आप फजूल खर्चियां कर रहे हैं वो नहीं रोक रहे, बट ये रोक रहे हैं क्योंकि एज फार एज आई नो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में भी एनसीए में प्लेयर्स पे फॉर देयर फूड। हाँ ठीक है, वो डिस्काउंटेड रेट्स होते हैं, बट यस ईसीबी में भी प्लेयर्स पे फॉर द फूड इन द एकेडमी। सो अनोखी बात तो नहीं है ये। बजट हो गया है टाइट और प्लेयर्स की होगी पॉकेट लाइट। ये तहरीर हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एजीएम कहां है, बजट इजलास की तफसीलात कहां पर हैं? आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पाकिस्तान का डेवलपमेंट का शोबा है, जो डिस्ट्रिक्ट आपके खिलाड़ी हैं वो जाते हैं ट्रायल्स देने के लिए, उनको तौलिया नहीं है, उनको पीने का पानी नहीं है। ये आप स्किल की बुनियाद पर लोगों को मुंतखब करते हैं। प्लेयर्स को बोला गया कि नहीं जी आपने काम करना है कि आप पैसे देंगे। अब प्लेयर्स बड़े हैरान और परेशान हुए कि किस बात के पैसे। उन्होंने बोला नहीं अब से पैसे हो गए, सो आपको एक स्टिपेंड देना पड़ेगा और उसके बाद आपको फिर फूड अलाउ होगा। क्या हमें स्टेडियम्स बना के, क्रिकेट के टॉम स्टोन्स बना के, उसमें बेतहाशा इन्वेस्टमेंट करके क्रिकेट के प्रोडक्ट को डेवलप करना था? क्या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मसला जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर था या आ रही हैं? बाबर आजम समेत जितने भी खिलाड़ी हैं वहां पर वो खाने के पैसे तक खुद दे रहे हैं। तो ये किस बात का जुल्म है, क्या सजा है उनको कि वो सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर का हिस्सा हैं तो वो खाना भी उनको नहीं दे सकते हैं? इतना गरीब हो गया हमारा बोर्ड। देखिए आपका क्रिकेट बोर्ड गरीब नहीं हो गया, इट इज कम्प्लीटली मिसमैनेज्ड और केओटिक है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो हमें पिछले 2-3 साल से कहता रहा कि हम उस मुकाम पे पहुंचने जा रहे हैं। आप अभी भी बोस्ट करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सेंट्रल पावर है, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं कि वो चेयरमैन पीसीबी बन जाएं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ या मैं स्क्वाश फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। बिकॉज जो अट्रैक्शन है वो ये है कि जो आपको एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नजर आता है जो कि आईसीसी से आता है, और क्रिकेट जो है वो एक रज़्म-ए-ताज़ है और एक बहुत आप कहेंगे कि एक ब्रांड है। बट अनफॉर्चुनेटली अब हम बॉटम ऑफ द टेबल टीम में एसोसिएट मेंबर्स के लेवल पे पहुंच चुके हैं और क्रिकेट की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुई है। और लास्ट 2 साल में जितनी हमारी क्रिकेट डिस्ट्रॉय हुई है, इसको शायद रिहेबिलिटेट और रीइनकार्नेट करते बहुत टाइम लगेगा। आपकी प्रायोरिटीज राइट नहीं है। अगर कोई कहेगा कि क्रिकेट बोर्ड में करप्शन नहीं है तो ये गलत होगा। तो एनसीए के अंदर कुछ प्लेयर T20 स्पेशलिस्ट जिसमें हैं वो ट्रेनिंग कर रहे थे। अच्छा अमूमतन होता क्या है कि एनसीए में बोर्डिंग फैसिलिटीज भी हैं, लॉजिंग फैसिलिटीज भी हैं, कैफेटेरियाज भी हैं, किचन भी है, सर्विंग हॉल भी है, ये सारी फैसिलिटीज वहां मौजूद है और इस फैसिलिटीज को पिछले कुछ 20-30 सालों से भरपूर मजे लूटे जा रहे हैं। अच्छा सर प्लेयर नहीं मजे लूटते, मजे ऑफिशियल्स भी लूटते हैं, ऑफिशियल्स के रिश्तेदार भी लूटते हैं और वीआईपीज भी लूटते हैं। तो अब हुआ ये कि एकदम से ना बचत स्कीम याद आ गई है सबको कि पैसा बचाओ पैसा बचाओ। सो कुछ प्लेयर्स थे वो गए फूड हॉल के अंदर और सर्वर को उन्होंने बोला जी खाना दे दीजिए। सो जो हेड शेफ हैं, ये रिपोर्ट हुआ है, समा टीवी ने भी रिपोर्ट किया, कादर ख्वाजा ने रिपोर्ट किया, पाकिस्तान मीडिया और भी आउटलेट्स इसको रिपोर्ट कर रही हैं। सो काफी मुस्तनद खबर है, यानी ऑथेंटिक खबर है। सो प्लेयर्स को बोला गया कि नहीं जी आपने काम करना है कि आप पैसे देंगे। अब प्लेयर्स बड़े हैरान और परेशान हुए कि किस बात के पैसे। उन्होंने बोला नहीं अब से पैसे हो गए, सो आपको एक स्टिपेंड देना पड़ेगा और उसके बाद आपको फिर फूड अलाउ होगा।
इसके ऊपर खलबली मच गई। क्या ये इसलिए बुरा लग रहा है अगर एनसीए में पैसे मांग लिए गए हैं प्लेयर्स से खाने के, ये इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम वो 50-50 लाख के मेंटोर्स देखते हैं जो कि अब सिर्फ 2 ही बचे हैं और उनका पता नहीं चल रहा कि वो कर क्या रहे हैं और वो क्या करेंगे, इसलिए फिर आपको होता है कि यहां तो आप जो है क्या बचा लेंगे, 1 लाख 2 लाख 10 लाख बचा लेंगे इस तरह, मगर वहां जहां आप करोड़ों बचा सकते हैं वहां आप कुछ नहीं कर रहे मगर यहां कर रहे हैं। क्या ये इतना बड़ा केओस इस वजह से इस पे बनाया जा रहा है कि एनसीए में पैसे अब मांगे जाएंगे, पैसों खाने के पैसे जो है वो प्लेयर्स पे ऑफ करेंगे, इसलिए क्योंकि बाकी और जहां पे आप फजूल खर्चियां कर रहे हैं वो नहीं रोक रहे बट ये रोक रहे हैं क्योंकि एज फार एज आई नो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में भी एनसीए में प्लेयर्स पे फॉर देयर फूड, हाँ ठीक है वो डिस्काउंटेड रेट्स होते हैं बट यस ईसीबी में भी प्लेयर्स पे फॉर द फूड इन द एकेडमी। सो अनोखी बात तो नहीं है ये। देखिए सवेरा, प्रायोरिटीज हमारी टोटली गलत हैं। बात ये अनोखी नहीं है कि बाबर आजम पे कर रहे हैं, प्लेयर्स पे कर रहे हैं, अगर एकेडमी में हैं, अगर आपके एक सेट रूल्स हैं और अगर आपने उनको बेंड नहीं किया तो दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन मुझे ये आप समझाएं कि क्या हमें स्टेडियम्स बना के, क्रिकेट के टॉम्बस्टोन्स बना के, उसमें बेताशा इन्वेस्टमेंट करके क्रिकेट के प्रोडक्ट को डेवलप करना था? क्या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मसला जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर था या वो आपका ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर था? आप मुझे ये बताएं कि आपने एक दिन आप सुबह सो के उठते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमने अब टेम्पलेट बदल देना T20 इंटरनेशनल्स का। अच्छा, जब ये खबर निकल कर आई तो एक दो हमारे दोस्त हैं जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएटेड हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ एसोसिएटेड है, उनको मैंने फोन किया, उनसे भी मैंने पूछा कि यार, मैंने कहा जब स्टोरी करनी है तो बैकग्राउंड नॉलेज भी ले ली जाए। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से भी पता चला कि क्रिकेट इंग्लैंड से भी पता चला कि जब नेशनल कैंप लगता है तो उसमें तो सारी जिम्मेदारी बोर्ड की होती है, लेकिन अगर प्लेयर कोई अपनी मर्जी से फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर रहा होता है, यानी बोर्ड की इनवाइट नहीं है, तो उनको खाने के पैसे देने पड़ते हैं, सब्सिडाइज्ड होता है। मतलब बाहर अगर 20 रुपए की चीज मिल रही है तो वो 5 रुपए की मिलेगी, लेकिन वहां पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन उसका ये मामला इतना पेटी है, इस पेटी इशू को कभी किसी ने डिस्कस ही नहीं किया, ना प्लेयर ने डिस्कस किया। और यहाँ भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बात आ रही है वो 10-15 हजार रुपए मंथली देना पड़ेगा, उसके बाद एक फूड पास मिल जाएगा। अरे यार, अगर प्लेयर की जेब से 10-15 हजार चला भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? खबर ये नहीं है, खबर ये नहीं है कि प्लेयर से 10-15 हजार बोल लिए गए या फ्री खाना बंद कर दिया गया। नेशनल कैंप में तो फ्री खाना मिलेगा, लेकिन जो प्लेयर खुद किससे फैसिलिटी करेगा, आके फैसिलिटी को यूज करेगा, उसमें जो फूड कंज्यूम करेगा उसको एक स्टिपेंड देना पड़ेगा, एक मेंबरशिप, एक फूड हॉल का कार्ड लेना पड़ जाएगा। ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में भी पूछा, वहां भी कुछ इसी तरह होता है। क्रिकेट इंग्लैंड में पूछा, वहां भी कुछ इस तरह होता है। प्रॉब्लम कोई और है। अब खबर यहां तक नहीं रुकिएगा, इसके बाद एक्चुअल खबर है। खबर यह है कि बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बचत करना चाहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैसे ही आईसीसी और एसीसी के फंड्स के पीछे ये जो आजकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद भी अब एहसास हो चुका है कि भाई साहब, हम जो भी पैसा कमाते हैं, 60 से 70 मिलियन $US पर एनम कमाते हैं, उसमें से तो दोस्तों, खबरें ये आ रही है कि पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मुश्किलात से दो चार है, काफ़ी माली जो है नुकसान अब उठाएगा, क्योंकि पीसीबी में अब जो है ना सैलरीज़ है खिलाड़ियों के लिए, ना उनको देने के लिए कुछ मराहत है। बिल्कुल जो है ये ख़बरें हैं और ये ख़ुद पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पीसीबी दिवालिया होने के करीब है, बैंकरप्ट है। पहले ही से पीसीबी में ये क्राइसिस शुरू थे और पैसे चूँकि बहुत कम है, वैसे सारा जो है ना पाकिस्तान इसी तरह कर्ज़ों पे चलता है। तो इसी तरह पीसीबी जो इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो भी ख़ुद जो है वो कर्ज़ लेके चल रहा है ये इदारा। और ये ख़बरें आ रही कि खिलाड़ियों के लिए तनख्वाहें नहीं है, पीसीबी बैंकरप्ट होने के करीब है, बल्कि यूँ समझिए कि बैंकरप्ट होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने खान भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।